नमस्कार इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया के स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म स्पीकिंग ट्री पर आप देख रहे हैं किस्से कहानी, जिसमें हम आपको सुनाते हैं कुछ ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरीज जो भले ही आपको किस्से कहानियां लगती हो, लेकिन वो जीवन का सार सिखा जाती है। आज की कहानी है 4 दोस्तों की। एक गाँव में 4 दोस्त रहते थे। चारों ही बहुत ज्यादा गरीब और अपने जीवन से परेशान थे। एक रात जब वे चारों साथ में बैठे, तब उन्होंने सोचा कि हमें कहीं बाहर चले जाना चाहिए। इस गाँव में हमारे लिए कुछ नहीं है। अगली सुबह चारों लोग किसी नई जगह पर बसने के लिए चल पड़े। रास्ते में उन्होंने एक कुटिया देखी और सोचा यहाँ कोई तपस्वी रहता होगा, उसी से उपाय पूछ लेते हैं ताकि हमें हमारी गरीबी से छुटकारा मिल जाए। वो चारों कुटिया में पहुँचे और वहाँ मौजूद तपस्वी ने उनसे पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? चारों दोस्तों ने उस योगी को अपनी स्थिति समझाई और कहा, हम किसी भी हाल में अपनी गरीबी से बाहर निकलना चाहते हैं, हम पैसा कमाना चाहते हैं। योगी को भी उन चारों पर दया आ गई और उन्होंने हर दोस्त को एक एक बत्ती दी। योगी ने कहा कि तुम हिमालय की ओर निकल जाओ और रास्ते में जहाँ भी ये बत्ती गिरे वही खुदाई करो, तुम्हें खजाना मिलेगा। वो चारों निकल गए हिमालय की ओर। धीरे धीरे जब वो आगे बढ़ रहे थे तो एक दोस्त की बत्ती एक जगह पर गिर गई। उन्होंने वहीं पे खुदाई शुरू कर दी। उनके हाथ तांबे की खान लगी। जिस दोस्त की बत्ती गिरी थी उसने अपने तीनों दोस्तों को कहा, यही खजाना है, हमें इसे लेकर वापस ले जाना चाहिए। लेकिन बाकी तीनों दोस्त ने उसकी बात नहीं मानी और लालच के वश में आकर आगे चलना शुरू कर दिया। कुछ दिन बीतने के बाद दूसरे दोस्त की बत्ती गिर गई। फिर उसने वहाँ खुदाई शुरू कर दी। खुदाई में उसे चांदी की खान मिली। बचे हुए 2 दोस्त अभी भी नहीं रुके और लालच में आकर आगे चल पड़े। कुछ दिन गुजर गए। चलते चलते तीसरे दोस्त की भी बत्ती गिर गई और वहाँ उसे सोने की खान मिली। उसने अपने चौथे और आखिरी दोस्त से कहा कि अब तुम आगे मत जाओ, हम यहीं पे इस सोने की खान से ही गुजारा कर लेंगे। चौथे दोस्त ने कहा, अरे नहीं भाई, मैं आगे जा रहा हूँ, उसको तांबे की मिली, चांदी की मिली, तुझे सोने की मिली, मुझे पक्का हीरे की मिलेगी। तीसरा दोस्त बोला, ठीक है तुम जाओ, लेकिन मैं अपनी यात्रा को यहीं तक सीमित रखूंगा, लेकिन जब तक तुम वापस नहीं आओगे तब तक मैं यहीं रुकता हूँ, हम साथ ही वापस चलेंगे। चौथा दोस्त आगे बढ़ा और निकल गया अपने खजाने की तलाश में। कुछ दिन चलने के बाद चौथा दोस्त अपना रास्ता भूल गया और गोल गोल घूमने लगा। कुछ दिन ऐसे बीते और फिर उसकी थकान बहुत बढ़ गई। वो अपने रास्ते से भटक गया, उसे भूख लगने लगी, प्यास लगने लगी और वो बिलखने लगा। गर्मी की वजह से उसका शरीर भी जलने लगा। अपने रास्ते में फिर उसकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जिसका शरीर खून से लथपथ था और उसके सिर पर एक पहिया घूम रहा था। चौथे दोस्त ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या पानी मिलेगा? जैसे ही चौथे दोस्त ने पानी मांगा, उस व्यक्ति के सिर पर घूम रहा चक्र चौथे दोस्त के सिर से जुड़ गया, जिसकी वजह से वो दर्द से कराहने लगा। दर्द से चूर चौथा दोस्त कहता है, ये क्या है? ये चक्र क्या है? वो व्यक्ति बोला, ये लालच का चक्र है। मैं भी तुम्हारी तरह खजाने की तलाश में यहाँ आया था। पता नहीं कितने सालों से मैं इस लालच के चक्र के दंश को झेल रहा था। अब ये तुम्हारा है। जब तक कोई और अन्य व्यक्ति तुम्हारे जैसे खजाने के लालच में यहाँ नहीं आएगा, तब तक ये लालच का चक्र तुम्हारे सिर पे घूमता रहेगा। तो देखा आपने कैसे लालच में आके चौथे दोस्त के सर पर लालच का चक्र घूमने लगा। ये कहानी आपको क्या सिखाती है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।